अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इल्म हासिल करने के हवाले से कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम अकाबर अंसार व मुहाजिरीन के साथ साथ रहता। मैं उनसे ग़ज़वात और उसके बारे में जो कुरान पाक में नाज़िल हुआ है सवालात करता, उनसे पूछता। अब मैं जिस शख्स के पास भी जाता उसको पता था कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचाज़ाद भाई हूँ, बड़ा खुश होता। हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े आलम थे। वो उन लोगों में से थे जिन्हें अर्रासिखीन फिल इल्म का लक़ब मिला था। एक दिन मैं उनके पास गया और उनसे मैंने मदनी दौर में नाज़िल होने वाली सूरतों के मुतल्लिक़ सवाल किया तो उन्होंने मुझको बताया कि कुरान करीम की 27 सूरतें मदीना तैयबा में और बाकी तमाम सूरतें मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई हैं। एक मरतबा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उनसे सवाल किया गया कि आपने इतना इल्म कहाँ से हासिल किया। जवाब में कहने लगे कि मैं बहुत ज़्यादा सवाल करने और अक्लमंद दिल की वजह से मुझको ये इल्म हासिल हुआ। इसीलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनको तर्जमानुल कुरान कहते थे। बाद सहाबा कराम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एतराज़ किया कि अब्दुल्ला बिन अब्बास की उम्र तो देखें, हमारे बच्चों की उम्र भी अब्दुल्ला की उम्र के बराबर है। जिस तरह आप उनको अपनी मजलिस में बुलाते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तकरीम करते हैं, उनको अपने पास बैठाते हैं, हमारे बच्चों को भी अपने पास बैठाया करें। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये जवानी में बुज़ुर्गों की समझदार बातें करने वाला है, ये आम नहीं है। ये है तो जवान लेकिन जवानी में बुज़ुर्गों की सी समझदार बातें करने वाला है। और लहू लिसानुन सऊल, ये ज़बान से कसरत से सवाल करने वाला है। वह क़ल्बुन अक़ूल, और अक्लमंद दिल वाला है। और एक दिन फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा कराम को इस बात का सबूत पेश करने के लिए कि अब्दुल्ला कितना ज़हीन और फ़तीन है, आपने उनको जमा कर लिया। सहाबा कराम बैठे हुए हैं तो आपने उनसे सवाल किया, आपने उनसे पूछा कि ये बताओ कि सूरह नसर की शान नज़ूल क्या है। तो उनमें से किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्न अब्बास से दरियाफ़्त किया तो उन्होंने उसके जवाब में कहा कि इस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर दी गई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इब्न अब्बास की बात की तस्दीक की और फरमाया कि मैं भी इसके मुतल्लिक़ वही कुछ जानता हूँ जो आप जानते हैं। यानी मुराद ये थी इस सूरत के अंदर बिलाशुबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हों, आपकी वफ़ात के बारे में बताया गया था। असल में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा कराम को बताना चाहते थे कि वही छोटी उम्र का नौजवान है लेकिन इसका इल्म, इसका मुकाम, इसका मर्तबा, इसको दीन की फ़हम और फ़रासत कितनी ज़्यादा है। इसी तरीके से एक दफ़ा उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से लैलतुल क़द्र के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने इज्तिहाद से बताया कि वो रमज़ान की 27वीं रात होती है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके इस जवाब की तहसीन फरमाई। एक और मौके पर उन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास से फरमाया कि आप हमारे जवानों के सरदार, उनमें सबसे अच्छे, सबसे अक्लमंद और किताबुल्लाह को सबसे ज़्यादा समझने वाले बन गए। नाज़रीन किराम, अब्दुल्ला बिन अब्बास की बड़ी खूबियाँ थी। अबू बकर बिन अबी सबरा बयान करते हैं कि मैंने उनसे ज़्यादा हाज़र जवाब, ज़्यादा अक्लमंद, ज़्यादा साहिब इल्म और ज़्यादा हिल्म वाला कोई शख्स नहीं देखा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बदर की मौजूदगी में उनको बुलवाते, उनके सामने पेचीदा मसाइल रखते और फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास उसका जो हल बयान करते वो उसकी तस्दीक करते। इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो सहाबा कराम से उम्र में बहुत छोटे थे मगर अपनी कदावर इल्मी शख्सियत की बदौलत सहाबा कराम में इस कदर बुलंद
पाया इल्मी मुकाम रखते थे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा फरमाया था कि अगर इब्ने अब्बास हमारी उम्र को पाता तो हम में से कोई भी इसके इल्म का 10वां हिस्सा भी ना ले सकता था। एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था कि अब्दुल्ला बिन अब्बास क्या ही अच्छा तर्जमानुल कुरान है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उनके मुआसरीन कहते हैं कि हम में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं। वो कहते हैं कि हमने आपसे बढ़कर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन के फ़ैसलों, अरबी अशार, तफसीर कुरान, हिसाब, वरासत के मसाइल और गुज़श्ता वाक़यात को जानने वाला कोई नहीं देखा। उनका घर एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी था। हाँ नाज़रीन किराम, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के वो तने तनहा मुअल्लम थे। उनके एक हम असर अबू हमज़ा बयान करते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास की इल्मी मजलिस देखी है। एक दफ़ा मैं उनके घर की तरफ गया तो मैंने देखा कि लोगों का बहुत बड़ा हजूम उनके बाहर खड़ा है। रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन मैं किसी न किसी तरह उनके पास पहुंच गया और उन्हें उनके घर के बाहर लोगों की मौजूदगी से आगाह किया। अर्ज़ की हज़रत, बहुत सारे लोग आपके घर के बाहर खड़े हैं। आपने फरमाया फिर ऐसा करो कि मेरे लिए वुज़ू का पानी रखो। आपके लिए वुज़ू के लिए पानी रखा जाता है। आपने वुज़ू किया और आप बैठ जाते हैं और फिर मुझे हुक्म दिया कि मैं बाहर जाऊं और लोगों में से जो कुरान मजीद के तफसीर, उसकी किरात के बारे में सवाल करना चाहते हैं उनको बुला के लाऊं। मैं गया और मैंने लोगों को बुलाया। लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि उनका हुजरा और उनका घर भर गया। लोगों ने सवालों जवाब किए, जिस चीज़ के बारे में पूछा आपने उन्हें उनके मतलब पूरी वजाहत से उनको बताया, उनके सवालात के जवाब दिए और फिर उनसे कहने लगे, भाई तुम्हारे कुछ और भाई भी बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। जब वो लोग बाहर चले गए फिर मुझसे कहा कि बाहर निकल कर उन लोगों को बुलाओ जो फ़िक़्ह और हलाल और हराम के बारे में पूछना चाहते हैं। अब उनकी बारी है। मैंने बाहर जाकर ऐलान किया तो वो लोग अंदर आ गए। इन लोगों से हुजरा और घर का सेहन भर गया। उन्होंने सवालात किए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने सबके जवाबात मरहमत फरमाए और फिर उनसे कहने लगे, भाई तुम्हारे कुछ और भाई भी बाहर मुंतज़िर हैं, अब उनके लिए जगह खाली कर दें। जब वो लोग बाहर चले गए तो मुझे हुक्म दिया, बाहर निकल कर ऐलान करो कि जो लोग इल्म वरासत के बारे में सवाल करना चाहते हैं वो अंदर आ जाएं। तो नाज़रीन किराम, थोड़ी देर के बाद पूरा सहन उलूम वरासत के तलबा से भर जाता है। उन्होंने सवालात किए, खूब जी भर कर सवालात किए। आपने न सिर्फ उनकी तसल्ली फरमाई बल्कि उन्हें उनके मौजू के हवाले से मज़ीद बहुत कुछ बताया और फिर उनसे कहा, भाई तुम्हारे कुछ भाई बाहर इंतज़ार में हैं, उनके लिए जगह खाली कर दें। तो वो लोग बाहर चले गए। फिर मुझे हुक्म दिया कि जो लोग अरबी ज़बान और शेर व शायरी के बारे में पूछना चाहते हैं उनको बुला के लाओ। आपने उनके सवालात के जवाबात भी दिए बल्कि उनकी तवक्को से कहीं ज़्यादा मालूमात फराहम की। फिर उनसे कहा, अभी तुम्हारे बहुत सारे भाई जगह खाली होने के इंतज़ार कर रहे हैं। वो चले गए तो और लोग आ गए। इस तरह लोग आते चले गए, अपने सवालात करते चले गए। अबू साले कहते हैं, अगर तमाम कुरैश इब्ने अब्बास पर फ़ख्र करें, इतना बड़ा बेमिसल आलिम, इस कदर ज़हीन और फ़तीन, फ़नून आलिया का माहिर सिर्फ उन्हीं के ख़ानदान का फ़र्द है। इस बात का वो बिलाशुबा फ़ख्र के हकदार हैं। मैंने उन जैसा कोई दूसरा शख्स नहीं देखा जिसके पास इतना इल्म हो। नाज़रीन इकराम, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरे हफ्ते के दिन मुख्तलिफ मौज़ूआत के लिए मुख्तस कर रखे थे। एक दिन ग़ज़वात के लिए, एक दिन तफ़सीर कुरान के लिए, एक दिन तारीख़ क़ब्ल इस्लाम के लिए, एक दिन कदीम शायरी के लिए, एक दिन जाहलियत के वाक़यात के लिए, एक दिन अरबों के किस्सों और वाक़यात के लिए मुकर्रर कर रखे थे। बहुत बड़े मुस्तनद आलम थे। लोग उनसे फतवा भी लिया करते थे।
चुनांचे वो अपना फतवे में मशहूर थे, लोग उन्हीं से मसला पूछा करते थे और उन्हीं के फतावे और मसाइल के ऊपर अमल करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से जब कोई मसला पूछा जाता, अगर वो किताबुल्लाह में होता तो उसे बयान करते, अगर कुरान करीम में ना होता और सुन्नत में होता तो उसे बयान करते, और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान ना किया होता तो उसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के अरशादात के मुताबिक बयान करते और बसूरत दीगर अपनी राय से इज्तिहाद करते थे। नाज़रीन, इस बात को जान लीजिए, जितनी बड़ी शख्सियत, जितनी इल्मी शख्सियत होती है, उतने ही उसके अंदर तवाज़े और इनकसार होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बड़े मुतवाज़े थे, कुरैशी थे ना, हाशमी थे, ख़ानदानी वजाहत थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का असर था। उलमाए किराम की बेहद एहतराम करते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कातिबे वही थे, ये क़ुज़ा, फ़िक़्ह और क़िराअत के उस्ताद थे। एक दफ़ा हज़रत ज़ैद बिन साबित घोड़े पर सवार होने लगे तो ये हाशमी और कुरैशी नौजवान अब्दुल्ला बिन अब्बास लपक पर आगे बढ़े और बिल्कुल एक नौकर और गुलाम की तरह घोड़े की लगाम पकड़ ली। हज़रत ज़ैद कहने लगे, दान का यब्न अम्मे रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के चचेरे भाई, छोड़िए, ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, हा कदा उमिरना अन नफला बिल उलमाइना, कहने लगे कि हमें अपने उलमा की इसी तरह इज्जत और एहतराम करने का हुक्म दिया गया है। नाज़रीन किराम, औलाद की तरबियत में वालिदैन का किरदार बड़ा अहम होता है। हर चंद को अपने 10 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन नहायत ज़हीन और फ़तीन होने की वजह से अपने वालिद को बड़े ही महबूब थे। उनके वालिद गिरामी को पता था कि वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े चहेते हैं और हज़रत उमर उनके साथ बेहद मोहब्बत करते हैं। एक दफ़ा उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला को नसीहत की। आप अंदाज़ा करें कि एक बाप अपने बेटे की तरबियत किस तरह करता है। कहने लगे, बेटा, खलीफा के यहाँ जाते हो, उनके पास बैठते हो, वहाँ तुम्हारा काफ़ी मुकाम है, मर्तबा है। याद रखो, खलीफा के साथ बैठने के हवाले से मैं तुम्हें 3 चीज़ें बताता हूँ, खूब अच्छी तरह याद रखना। हज़रत अब्बास ने अपने बेटे से कहा कि बेटे, उनका तजर्बा, यानी हज़रत उमर फ़ारूक का तजर्बा तुम्हारे साथ सिद्क़ और सच्चाई का हो, उनके साथ किसी मामले में कभी झूठ न बोलना। और दूसरी बात फरमाई कि उनका राज कभी फाश ना करना। और तीसरी बात ये भी बताई उनको, अपने बेटे को नसीहत की कि उनके हजूर किसी की गीबत न करना। नाज़रीन इकराम, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी गहरी मोहब्बत, सुन्नत के शहदाई, आपके हवाले से मामूली मामूली चीज़ें भी पूछते रहते थे। और उबैदुल्लाह बिन अली बिन अबी राफ़ी बयान करते हैं कि काना इब्न अब्बास याती अबा राफ़ी फ़यक़ूल मा सना नबी यौम कज़ा। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादम और आज़ाद करदा ग़ुलाम अबू राफ़ी के पास तशरीफ़ लाते, उनसे पूछते कि फ़लाँ फ़लाँ दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम किया था। मुराद ये थी कि जो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह किया है, जिस दिन किया है, वो भी उसी तरह करेंगे। नाज़रीन कराम, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें हों। ये हिब्रुल उम्मा अल्लामा, इस शख्स से अल्लाह ताला ने बहुत सारा इनसे दीन का काम लिया। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन हमें उनका दीदार नसीब फरमाए और जन्नत में हमें उनकी दीदार से महरूम न करे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।